जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड सीरीज रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये हमारा सेट 8वां है दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तापमान के केल्विन पैमाने में पूछ रहा है जल का क्वथनांक कितना है। 100, 273, 373 केल्विन या फिर 212 केल्विन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 373 केल्विन। 373 केल्विन होगा तापमान में, केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक होगा 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? निलंबन, जेल, पायस, झाग। दूध इमल्सन का उदाहरण है। अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं इसको। इमल्सन का उदाहरण है दोस्तों दूध। इस बात का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण है? ये प्रश्न है। बालू व टीएनटी का, सल्फर, रेत, काट कोयला का, काट कोयला चारकोल को कहते हैं। नाइट्रर, सल्फर व काट कोयला, यही प्रश्न का सही उत्तर है सी। नाइट्रर, सल्फर व काट कोयला, इसका ही ये बारूद मिश्रण है। डी गलत है। प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट गलत है। एसिटिक अम्ल गलत है। टार्टरिक अम्ल गलत है। ये बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? अभिकर्मक को रिएजेंट कहते हैं अंग्रेजी में। सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है। ऊष्मा किसके घटित होने से बनती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया गलत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर तापीय अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण होता है दोस्तों, याद रखना, इसी के कारण होता है। अंग्रेजी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दोस्तों एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ही जो है ये ऊष्मा बनती है, याद रखना। प्रश्न का उत्तर डी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वियोजन, विलयन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन होता है दोस्तों ठोस। अगर आप इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण देखेंगे तो कपूर है। कपूर को अगर आप जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा वह सीधे जो है लिक्विड नया बन करके गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं इसको, अंग्रेजी में सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण कपूर है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर सी होगा। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। ये न्यूनतम संभव इकाई इसका अणु होगा। मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप पूछ रहा है, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
हरे फलों को पकाने के लिए काम आने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन है, इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर एसिटिलीन है? ये एथिलीन गैस है दोस्तों। एथिलीन गैस से हरे फलों को पकाया जाता है, दिमाग में आपको छाप लेना है। प्राथमिक सोने का शुद्धता है, प्राथमिक सोने का शुद्धतम रूप क्या है, यही प्रश्न है। 32 कैरेट का होता है या 24 कैरेट होता है, 24 क्वार्टज होता है, 24 कैरेट होता है या 22 कैरेट होता है? ये 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध होता है दोस्तों। लेकिन जो आभूषण बनते हैं कभी भी शुद्ध सोने का नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत जो है ये टूट जाता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है। इसीलिए इसमें जो है तांबा या फिर चांदी को मिलाया जाता है, तब जाकर मजबूत आभूषण बनता है, टूटता नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? जमने से रोकने के लिए या फिर क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रज्वलांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, या एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। ये किस लिए मिलाया जाता है दोस्तों? तो एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। ये प्रश्न का सही उत्तर है। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। लाइपेज, इन्वर्टेज, डाइएस्टेज या जाइमेज? क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है इन्वर्टेज। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है, एसिटिक अम्ल है, मीथेन है या फिर एथिलीन है? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला ये कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है, यूरिया है, याद रखना है, यूरिया है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या फिर लोहा? ये तांबा का सबसे पहले उपयोग हुआ था दोस्तों मानव के द्वारा। आपने पढ़ा होगा ताम्रकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये ताम्रकालीन सभ्यता ही थी। तांबा का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है, सम्मोहक की तरह, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बारबीट्यूरिक अम्ल या फिर ब्यूटेनोइक अम्ल? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बारबीट्यूरिक अम्ल होगा। सी प्रश्न का राइट आंसर है, समूह की तरह काम लाए जाने वाला अम्ल बारबीट्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्धन्य धातु है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना? ये सोना इस प्रश्न का राइट आंसर। मेलिएबिलिटी होता है दोस्तों, ये जो है मेटल की प्रॉपर्टी होता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी, मेटल की ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि पतले चद्दर में इसको जो है पतले चद्दर के रूप में इसको बनाया जा सकता है धातु को। तो सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है अगर किसी धातु को, तो वह सोना है, पतला चद्दर के रूप में। और यही प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? साबाते और सेंडेरेसन्स, फ्रिडले क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम? यही प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहा जाता है। यही प्रश्न का सही उत्तर है, डी गलत है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, याद रखिएगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखना है। मानव रक्त का पीएच मान पूछा है दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान 3 होता है, 7.4 होता है, 12 होता है या फिर 6 होता है? ये 7.4 होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 21 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 0.01 mm होता है, 0.01 m होता है, 0.001 mm होता है, या फिर 0.0001 m होता है, mm होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0.001 mm होता है, 0.001 mm होता है। ये होता है माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस लकड़ी से निकाला जाता है? जनीटम, माइका, सीड्स, पाइनस। ये पाइनस लकड़ी से निकाला जाता है दोस्तों, तारपीन का तेल, पाइनस लकड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। लार की प्रकृति क्या है? लार, जो मुंह में हमारे लार होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है। ये अम्लीय होता है, लार जो है अम्लीय होता है, इस बात का ध्यान रखना है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, नीन हाइड्रीन विलयन, आयोडीन धूमन, सार्वत्रिक धूसर चूर्ण। ये नीन हाइड्रीन विलयन से H2O2 जिसको कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O2 है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान इसी से डेवलप किया जाता है, नीन हाइड्रीन विलयन। अंतिम प्रश्न है क्लास का दोस्तों, परिशुद्ध अल्कोहल है। परिशुद्ध अल्कोहल 100% प्रूफ, 95% अल्कोहल, 5% जल, 200% प्रूफ, या परिशोधित रेक्टिफाइड स्पिरिट। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 200% प्रूफ है। परिशुद्ध अल्कोहल 200% प्रूफ है, यही प्रश्न का राइट उत्तर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।